जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध से कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आने के 100% चांस है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने पर प्रतिरोध में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का प्रतिरोधक ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या बोला, एक अज्ञात प्रतिरोध कितनी वोल्ट की, वी हमको कितना दे रखा है, तो वी इक्वल्स टू दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट। और क्या बोल रहा है, धारा कितनी है, आई इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर, यानी 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, और उसने क्या बोला, उसने बोला है कि प्रतिरोधक का जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध यानी आर ज्ञात करना है। तो देखिए आई इक्वल टू मिली एम्पियर, मिली का हम लोगों को पता है, मिली का मतलब क्या है, 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। तो हम लोग निकालते प्रतिरोध, तो हम लोगों को ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या है फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, आर। तो आर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बट्टे आई। तो निकालते हैं आर की वैल्यू। तो आर इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12 वोल्ट, और मेरे पास धारा का मान कितना हो गया, 2.5 गुणा मिली में दे रखा है, तो 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, तो ये कितने हो गए 120। तो आर इक्वल्स टू, और मैं क्या करूँ, 5 से काट दीजिए। तो 5 से कितनी बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 और कितना 5 चौक 20 बट्टे कितना 5 बार गुणा 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर लेके जाऊँ तो प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू ये कितना 224, 10 की पावर 3 का मतलब कितने जीरो 3, 1 2 3 बट्टे 5, 5 से काट दूँ 1000 को। तो देखिए आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, तो आर इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 24 गुणा 5 से कितनी बार, 5 दूनी 200 बार। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू 24 दूनी 4800 ओम का प्रतिरोध। इसी के साथ पहला वाला प्रश्न समाप्त। अब देखते हैं दूसरा भी क्या है। 18 ओम का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। क्या क्या दे रखा है, आर बराबर 18 ओम, समय कितना है मेरे पास, टाइम बराबर 12 घंटे। अगर मैं इनको सेकंड में बदल लूँ तो कितने हो जाएंगे भाई, तो 12 घंटे यानी कि सॉरी 2 घंटे, तो 2 घंटे अगर मैं इनको मिनट में बदलूँ तो 120 मिनट, और सेकंड में बदलूँ तो कितने हो जाएंगे 7200 सेकंड। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला उसने, 15 एम्पियर धारा कितनी, आई बराबर कितना 15 एम्पियर। क्या पूछ रहा है, हीटर से उत्पन्न ऊष्मा यानी एच पूछ रहा है। तो हम लोगों के फॉर्मूला याद है जो किस किस के पद में होता है, समय, प्रतिरोध तथा धारा के पदों में ऊष्मा का। तो फॉर्मूला क्या है, एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एच इक्वल्स टू आई का मान कितना, मेरे पास आई का मान 15 यानी 15 का स्क्वायर, गुणा आर का मान कितना 18, और टाइम कितना 7200 सेकेंड। ठीक है, तो एच इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 गुणा 18 गुणा 7200। ठीक है, तो एच इक्वल्स टू गुणा करते हैं जरा देखिए, तो 18 पंजे कितना 90, हाथ से लगी 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 18 दूनी 36 और 36 और 9 आप लोगों के 45 की 5, हाथ से लगी 4, 18 दूनी 36, 36 और 4 40 गुणा 7200। ठीक है, तो एच का मान मेरे पास इधर कर लेता हूँ, तो देखिए गुणा करके देख लेते हैं हम लोग, सीधा 4 या 5 में 7200 का, तो 4050 गुणा 7200, तो 72 कर लेता हूँ, जीरो बाद में लगा दूंगा, तो 0 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ठीक है, 7 का तो 0, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, तो मेरे पास 0 0 6 8 3 11 9 2, यानी मेरे पास एच का मान आ जाएगा कितना 291600, और पीछे ये वाले दोनों जीरो भी लगा दूँ, तो मेरे पास एच का जो मान आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डाऊँ 2.91, तो देखिए वैल्यू कितनी 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 10 की पावर 7 जूल। कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो उसने बोला है एक कूलम आवेश, तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पूछ रहा है। तो हम लोगों के पास आवेश के क्वांटीकरण से एक फॉर्मूला है, क्या है, Q इक्वल्स टू एन ई करके। तो Q आवेश कितना दे रखा है, आवेश दे रखा है उसने एक कूलम, तो रख देते हैं, तो एक इक्वल्स टू एन ई, संख्या पूछ रहा है एन, और हम लोगों को पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। तो रखिए, तो एक बराबर कितना एन गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालूंगा तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 बट्टे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा, ये 10 हो गए, तो एन इक्वल्स टू 10 बट्टे 16 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाके कितने प्लस के 19। ठीक है, 16 से मैं इसको काट दूँ तो कितनी बार जाएगा, एन इक्वल्स टू 0.625 इंटू 10 टू की पावर माइनस के अब सॉरी अब किसके हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ से अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखता हूँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कैसे हो जाएगा जी, ये 6
तो ये जो पॉइंट है इधर आ जाएगा, तो पॉइंट इधर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 यानी 18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम में। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, यानी 6 वोल्ट से एक कूलम आवेश को क्या क्या दे रखा है हमें। तो देखिए उसने बोला है कि 6 वोल्ट की बैटरी यानी V इक्वल्स टू विभवांतर 6 दे रखा है और आवेश कितना दे रखा है यानी Q बराबर एक कूलम। क्या पूछ रहा है, कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, कितनी ऊर्जा, तो W पूछ रहा है, तो W निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू W बट्टे Q। V की वैल्यू 6 बराबर W बट्टे Q, एक क्रॉस मल्टीप्लाई W बराबर कितना आ जाएगा 6 जूल। कितना आ जाएगा 6 जूल। आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न।